गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था किसान रामदीन। रामदीन बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और भगवान पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन, एक पुरानी बैल जोड़ी और उसकी पत्नी सीता थी। कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका पूरा जीवन खेती और मेहनत में ही बीतता था। रामदीन रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। फटे कपड़े, नंगे पैर और हाथ में कुदाल लेकर वह अपने खेत की ओर चल पड़ता। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, वह कभी काम से पीछे नहीं हटा। लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़। जब फसल अच्छी होती तब मंडी में दाम गिर जाते। कई बार तो बीज और खाद के पैसे भी नहीं निकलते। गांव के साहूकार से कर्ज लेना उसकी मजबूरी बन गया था। साहूकार लालचंद बहुत निर्दयी आदमी था। वह ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय पर पैसा न मिलने पर बेइज्जती करता। एक दिन लालचंद ने रामदीन से कहा, अगर इस बार पैसा नहीं लौट आया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रामदीन का दिल कांप उठा। वह रात भर सो नहीं सका। उसकी पत्नी सीता ने उसे ढांढस बंधाया। भगवान सब देख रहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस साल रामदीन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरी मेहनत करेगा। उसने अपने आखिरी पैसे से बीज खरीदे और दिन रात खेत में लग गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, किस्मत खराब हो तो मेहनत भी काम नहीं आती। लेकिन रामदीन चुपचाप काम करता रहा। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से मिट्टी का एक पुराना घड़ा निकला। घड़े के अंदर चमकता हुआ सोने के सिक्कों से भरा खजाना था। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे भगवान, क्या ये सच है? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ये खजाना मेरा नहीं भी हो सकता, किसी का खोया हुआ हो सकता है। वह खजाना लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। मुखिया ने पूरे गांव को बुलाया। जांच हुई, लेकिन खजाने पर किसी का दावा नहीं निकला। मुखिया ने कहा, रामदीन, यह जमीन तुम्हारी है, खजाना भी तुम्हारा ही हुआ। भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी का फल दिया है। रामदीन ने सबसे पहले साहूकार लालचंद का पूरा कर्ज चुका दिया। लालचंद हैरान रह गया। जिसने कभी रामदीन को नीचा दिखाया था, वही आज उसकी इज्जत करने लगा। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनाया। खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई और आधुनिक औजार खरीदे। धीरे धीरे उसकी फसलें पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गयीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामदीन का दिल नहीं बदला। उसने गांव के गरीब किसानों को बिना ब्याज कर्ज देना शुरू किया। बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, अनाथ बच्चों की मदद की। लोग उसे अब धरती पुत्र रामदीन कहने लगे। एक दिन वही साहूकार लालचंद बीमार पड़ा। सबने मुंह मोड़ लिया। तब रामदीन ही उसके काम आया। उसने इलाज कराया और उसकी मदद की। लालचंद रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। रामदीन मुस्कराया, दुख ने मुझे इंसान बनना सिखाया है।